एक जंगल में काफ़ी पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षियों ने अपनी अपनी भोजन की फसलें लगाई हुई थी ताकि उन्हें भोजन ढूंढने की कोई भी दिक्कत ना हो। आज ही उस जंगल में कालू कौवे का परिवार रहने आता है। कालू जी, ये जंगल तो बहुत बड़ा और सुंदर है। अब हम हमेशा इसी जंगल में रहेंगे। हाँ रानी, तुमने एकदम ठीक कहा। ये जंगल तो वाकई बहुत सुंदर है। चलो भाई, अब हम अपना नया घोंसला बना लेते हैं। इसके बाद हमें भोजन भी तो जमा करना है। कुछ देर मेहनत करने के बाद कालू कौवा और रानी कौवी अपना घोंसला बना लेते हैं। चलो रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हम भोजन ढूंढने के लिए चलते हैं। ये कहकर राजा कौवा और रानी कौवी अलग अलग दिशाओं में खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये कैसा जंगल है? मैं कब से भोजन ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे यहाँ गंदम की एक भी बाली नहीं मिली है। मैं तो परेशान आ गया हूँ। रानी कौवी कालू कौवे को ढूंढते हुए कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू जी चलिए, मुझे भोजन मिल गया है। मैं अभी घोंसले में रखकर आ रही हूँ। चले हम मिलके भोजन खाते हैं। फिर कालू कौवा, रानी कौवी और उनका बेटा राजू मिलके भोजन खाने लगते हैं। अगले दिन कुछ पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं। हमारे जंगल में आपका स्वागत है कालू कौवो। ये जंगल बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ भोजन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप दोनों मेहनत करके अपन के लिए गंदम की फसल लगा लें ताकि आपका परिवार आराम से भोजन खा सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसी भी बारिशों का मौसम आने वाला है, इसलिए आप दोनों बारिश आने से पहले ही गंदम की फसल लगा लें। हाँ, सोनू चिड़िया एकदम ठीक कह रही है। हमने कड़ी मेहनत करके अपनी फसलें लगा ली है, इसलिए अब हमें भोजन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ हाँ पक्षियों, तुम लोग एकदम ठीक कह रहे हो। अब से मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगा और अपने लिए एक गंदम की फसल लगा लूँगा। अच्छा कौवा और कौवी, अब हम चलते हैं। हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बुलाना। फिर वह सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये पक्षी अपने आप को क्या समझते हैं? वे अगर ये अमीर हैं तो ये मुझे कुछ भी कहकर चले जाएंगे। मुझसे मेहनत नहीं होती है। मैं मेहनत करके गंदम की फसल नहीं लगाऊंगा। हाँ कालू जी, आप ठीक बोल रहे हैं। वैसे हमसे भोजन ढूंढने की मेहनत तो होती नहीं है, ऊपर से हम गंदम के बीज कहाँ से ढूंढेंगे? मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं होगी। हाँ रानी, अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें बिना कुछ किए बैठे बैठे भोजन मिले। हाँ रानी, मुझे एक बहुत बढ़िया सा उपाय आ गया है। अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बैठे बैठे भोजन आ जाया करेगा। क्या उपाय है कालू जी? जल्दी बताएं मुझे। फिर काला कौवा रानी कौवी को अपना शातिर दिमाग से प्लान बताने लगता है। अगले दिन कालू कौवा अपनी आँखों पर पट्टी मारकर पक्षियों के पास चला जाता है। अरे काले कौवे, तुम्हारी आँखों में क्या हुआ है? तुमने अपनी आँखों पे पट्टी क्यों बांधी हुई है? क्या हुआ है तुम्हारी आँखों को? पक्षियों, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं बता भी नहीं सकता तुम सबको। कालू कौवे, बताओ हमें क्या हुआ है और तुम ये बर्तन लेके क्यों घूम रहे हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? पक्षियों, कल मैं अपनी गंदम की फसल लगाने के लिए गंदम के बीज ढूंढ रहा था, तभी चीलों ने मेरे राजू कौवे पे हमला कर दिया और राजू कौवे को बचाने के चक्कर में चीलों का दोनों पंचा मेरी आँखों में लग गया। वे उसी समय मेरी दोनों आँखें खराब हो गई हैं और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वे जी ने कहा है कि अब मैं कभी भी कुछ भी नहीं देख पाऊंगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ। कालू कौवे, तुम्हारे साथ तो वे वाकई में बहुत बुरा हुआ है। अब तुम अपने लिए भोजन कैसे ढूंढोगे? अब तुम अपने परिवार का ध्यान कैसे रखोगे? मीनू चिड़िया, मुझे वह अपनी फिक्र नहीं है।
मुझे फिक्र राजू कौवे की है। मैं उसे छोड़कर भोजन ढूंढने कैसे जा सकती हूँ? और कालू जी की तो दोनों आंखें ही चली गई हैं। ये भी भोजन नहीं ढूंढ सकते हैं। अब तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। नहीं नहीं मेरी रानी, मेरी आंखें चली गई हैं तो क्या हुआ? मैं यहाँ ये बर्तन लिए खड़ा रहूँगा। कोई ना कोई पक्षी मेरी मजबूरी देखकर भोजन दे ही देगा। कालू कौवे, कोई नहीं, हम पक्षी ही तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें भोजन देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इतना कहकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वे कुछ ही देर बाद ही सारे पंछी थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर आते हैं और एक एक करके सभी पक्षी कालू कौवे के बर्तन में भोजन डाल के जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का बर्तन भर चुका होता है। सभी पक्षी वहाँ से जा चुके होते हैं। अरे वाह कालू जी, आपने तो कमाल की एक्टिंग की है अंधे कौवे की। और अब किसी पक्षी को हम पर शक भी नहीं होगा और हम अब बिना मेहनत करे ही भोजन खाएंगे। हाँ रानी, अब बिना मेहनत के स्वादिष्ट भोजन के मज़े लो। अगले दिन फिर कालू कौवा बर्तन लिए बैठ जाता है। कोई तो मदद करो, इस गरीब पक्षी की कोई तो मदद करो। उस अंधे पे कोई तो रहम खाओ, बहुत भूख लग रही है। कालू कौवा ऐसे ही पक्षियों को बेवकूफ़ बना रहा था और सभी पक्षी कालू कौवे का बर्तन भोजन से भर देते हैं। जंगल में ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। जंगल में सच में अंधा कबूतर आ जाता है। अरे कोई पक्षी मेरी मदद करो, इस अंधे कबूतर पर रहम खाओ, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। अरे ये अंधा कबूतर यहाँ कहाँ से आ गया है? ज़रूर ये भी मेरी तरह नाटक कर रहा है। फिर कालू कौवा उड़ते हुए उस अंधे कबूतर के पास आता है। ए अंधे कबूतर, चलो वो यहाँ से चले जाओ, ये मेरी जगह है। मेरे मांगने का धंधा तुम खराब मत करो, चलो चुप होकर यहाँ से निकलो। ये सब मीठा तोता भी देख रहा होता है और तोता ये बात पक्षियों को बताने चला जाता है। तोता पक्षियों के पास आता है और पक्षियों को सारी बातें बताने लगता है। तोता, ऐसे कैसे हो सकता है? कालू कौवा हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? मीनू चिड़िया, मुझे तो ये काला कौवा पहले से ही आलसी और कामचोर लगता था। हाँ मीनू चिड़िया, उस काले कौवे की आंखें बिल्कुल ठीक है। वो काला कौवा हम सब पक्षियों को पागल बना रहा है। ठीक है पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है जिससे कालू कौवे की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। फिर मीनू चिड़िया और सब पक्षी कालू कौवे के पास कुछ फल लेकर जाते हैं। कालू कौवे, तुम बहुत ज़्यादा मासूम पक्षी हो, इसलिए हम सब पक्षी तुम्हारे लिए ये फ्रूट्स लेकर आए हैं। परंतु हम तुम्हें ये फल एक ही शर्त पे देंगे, मगर हम तुमसे एक परीक्षा लेंगे। अगर तुम परीक्षा में सफल हो गए तो ये सारे फल तुम्हारे होंगे। कालू कौवे, वैसे तुम्हें ये फल नज़र नहीं आ रहे होंगे, परंतु ये बहुत सारे फल हैं। कालू कौवा इतने सारे फल देखकर लालच में आ जाता है और कहता है, हाँ बताओ क्या परीक्षा है? कालू कौवे, मेरे बराबर में जो पक्षी खड़ा है तुम्हें उसका नाम बताना है। तुम देख नहीं सकते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में तुम्हें बताती हूँ। मेरे बराबर में जो पक्षी खड़ा है उसका रंग काला है। मीनू चिड़िया के बराबर तो बुलबुल खड़ी है, फिर ये काला रंग क्यों बोल रही है? परंतु मैं तो सच ही बताऊंगा। मीनू चिड़िया, तुम्हारे बराबर में बुलबुल बहन खड़ी है और इनका रंग ब्राउन है। तुम मुझसे झूठ बोलकर मेरी परीक्षा ले रही हो। बिल्कुल ठीक कहा कालू कौवे। अब ये बताओ, तुम्हारे सामने जो फल रखे हैं ये कौन से फल हैं? इन फलों का रंग पीला है। अब बताओ ये कौन से फल हैं? अरे मेरे सामने तो ये सेब रखे हुए हैं, तो मीनू चिड़िया इसका रंग पीला क्यों बता रही है? कालू कौवा लालच में ये भूल जाता है कि वो अंधे होने का नाटक कर रहा है। मीनू चिड़िया, तुम मुझसे झूठ मत कहो। मेरे सामने जो ये फल रखे हैं ये सेब हैं और इनका रंग लाल है।
कालू कौवे, तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। अंधे नहीं, तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो। कालू कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम सब पक्षियों ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, पर तुमने हम सब पक्षियों को इतना बड़ा धोखा दिया। अब कालू कौवे की पोल पट्टी सबके सामने खुल चुकी थी और कालू कौवा अपने आँखों से वो पट्टी भी हटा देता है। मुझे माफ़ कर दो पक्षियों, मुझसे मेहनत नहीं होती, इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। कालू कौवे, तुमने हमें धोखा दिया है और धोखेबाज पक्षियों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। फिर सभी पक्षी कालू कौवे के परिवार को अपने जंगल से निकाल देते हैं और इसी तरह कालू कौवे के परिवार को और कालू कौवे को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए।